हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे टीच कोडर्स चैनल पे। इस वीडियो सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट के ES6 वर्जन। तो इस सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं एसिंक्स एंड अवेट। तो यहाँ पे हमने अपना HTML एडिटर ओपन कर लिया है और इसी स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग एसिंक्स और अवेट फंक्शन को सीखेंगे। तो एसिंक्स को क्रिएट करने के लिए फंक्शन का यूज किया जाता है। मतलब किसी फंक्शन के आगे जब एसिंक्स कीवर्ड का यूज कर देंगे तो एसिंक्स फंक्शन का बन जाएगा वो, और वह एसिंक्स फंक्शन रिटर्न करता है क्या, प्रॉमिस को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट याद रखना है। किसी फंक्शन के आगे जब हम एसिंक्स कीवर्ड का यूज करेंगे तो वो एसिंक्स फंक्शन बन जाएगा, और एसिंक्स फंक्शन रिटर्न करता है क्या, प्रॉमिस को रिटर्न करता है। बस 2 ही पॉइंट है यहाँ पे याद रखना है एसिंक्स फंक्शन के लिए। तो चलिए एसिंक्स फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हम एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं। तो फंक्शन का नाम होगा हमारा स्टूडेंट राउंड ब्रेसेस और करली ब्रेसेस कर दिए। इसमें हम एक वेरिएबल ले लेते हैं ए, भैर ए इजकल टू, इसमें हम डाल देते हैं डेटा में क्या डाल दूँ, चलिए स्टूडेंट का रोल डाल देते हैं, रोल 1। ओके, उसके बाद इसको प्रिंट कराने के लिए हम console.log का यूज कर लेते हैं, console.log, और इसके अंदर ए को रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टूडेंट को कॉल करा लेंगे। यहाँ पे क्या किया हम लोग, अब हमारा ये देखिए फंक्शन क्रिएट हो गया, इधर फंक्शन को कॉल करा लिया। इसमें हम नॉर्मल फंक्शन का यूज किए हैं और इस नॉर्मल फंक्शन को यहाँ पे कॉल किए हैं। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे एरो फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम इसको ब्राउज़र पर देखते हैं। ये देखिए हमें roll1 प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, अब इसके आगे हम देखिए, अब हम इसको एसिंक्स फंक्शन को बनाते हैं। तो इस फंक्शन है, इस फंक्शन के आगे हम क्या करेंगे, एसिंक्स लिख देंगे, ASYNC। ठीक है, एसिंक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, लोड हो रहा है हमारा। ये देखिए हमें roll1 दिया। तो अभी हम आपको बोल रहे थे कि एसिंक्स हमें रिटर्न करता है क्या, प्रॉमिस रिटर्न करता है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमें एज इट इज डेटा रिटर्न कर दिया। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमने रिटर्न कीवर्ड का यूज किया ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं कमेंट, या डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए डिलीट ही कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। और इसको हम यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का यूज कर देते हैं। ठीक है, रिटर्न कीवर्ड का यूज कर दिए, और इसको, इसके डेटा को प्रिंट कराने के लिए हम कुछ इस टाइप से भी कर सकते हैं, console.log। ओके, console.log, और इसके अंदर स्टूडेंट के फंक्शन को कॉल करा सकते हैं, इस टाइप से कर सकते हैं। ये देखिए अब हमें प्रॉमिस को रिटर्न करके दे दिया, जिसका ये देखिए प्रॉमिस फुलफिल्ड भी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लिक करते हैं, ये देखिए प्रोटोटाइप प्रॉमिस, उसके बाद प्रॉमिस स्टेट फुलफिल्ड और प्रॉमिस रिजल्ट roll1। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ कि कंप्लीट हमारा प्रॉमिस क्रिएट हो करके रिटर्न हुआ है, मतलब फुलफिल्ड हो चुका है। इसमें रिजॉल्व और रिजेक्ट का यूज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्रॉमिस ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, अब सिर्फ हमें इसकी वैल्यू को एक्सेस करना है, ये प्रॉमिस रिजल्ट को एक्सेस करना है। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि प्रॉमिस को एक्सेस करने के लिए देन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, अगर एरर को एक्सेस करने के लिए कैच मेथड का यूज करते हैं। तो हमें प्रॉमिस कंप्लीट, इसका रिजल्ट मिल गया है, प्रॉमिस फुलफिल्ड है, तो इसलिए देन मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको कट कर लेते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, और इसको इस टाइप से कॉल कर लिए। अब मतलब कि इसमें हमारा ये मेथड कॉल हो गया, स्टूडेंट एसिंक्स फंक्शन है जो हमारा कॉल हो गया। अब इसके आगे अब क्या करेंगे, देन कीवर्ड का यूज कर लेंगे, उसके बाद राउंड ब्रेसेस, और इसके अंदर हम एक एरे फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ओके, ये देखिए एरो फंक्शन हमारा क्रिएट हो गया, और इसके अंदर हम एक पैरामीटर डाल देते हैं एक्स के नाम से, और इसको कर देते हैं कंसोल
कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे एक्स डाल दिया, ठीक है। अब इस टाइप से हमारा देखिए ये रोल 1 को एक्सेस कर लिए, मतलब डेटा हमारा प्रॉमिस के डेटा को एक्सेस कर लिए। तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हम क्या किए, एक फंक्शन के आगे एसिंक्स कीवर्ड का यूज कर दिए, तो हमारा ये एसिंक्स फंक्शन बन गया जो कि ये प्रॉमिस रिटर्न किया। ये प्रॉमिस यहाँ तक कॉल किया तो प्रॉमिस रिटर्न किया। उसके बाद हम इस प्रॉमिस को एक्सेस करने के लिए देन मेथड का यूज किए और इस मेथड के अंदर हम एक एरो फंक्शन को एक्सेस करके एक्सेस कर लिए। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम एस एवेट देखेंगे। तो एवेट में क्या होता है, एवेट को यूज सबसे पहले आप जानिए, बस यहाँ पे एक पहला पॉइंट होगा हम आपका कि एवेट का यूज आप जब भी करेंगे तो एसिंक्स फंक्शन के साथ ही करेंगे, ठीक है। जब भी करेंगे मतलब कि एसिंक्स के साथ ही आपका एवेट का यूज होता है। एसिंक्स के बिना एवेट का यूज करना असंभव है, नामुमकिन है। तो एक काम करते हैं, इसको कमेंट करते हैं, ठीक है। कमेंट कर दिए। उसके बाद हम देखिए एवेट पहले क्या करेंगे, एवेट एवेट को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फिर से एसिंक्स मेथड को क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये काम करते हैं, टाइप ही कर लेते हैं, आपको क्लियर अच्छा से होगा। एसिंक्स, तो सबसे पहले फंक्शन को क्रिएट करेंगे। तो एक काम करते हैं, इस बार हम एरो फंक्शन का क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हमारा स्टूडेंट के नाम से बनाते हैं, स्टूडेंट इज इक्वल टू राउंड ब्रेसेस और एरे साइन करले ब्रेसेस, ठीक है। हमारा ये देखिए स्टूडेंट के नाम से फंक्शन बन गया, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे सिंपल क्या करना है, एसिंक्स लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एसिंक्स नहीं लिखना। जब भी एक चीज़ जानबूझ करके हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए जैसे ही लिखे तो यहाँ पे क्या हो गया, एरर दिया। यहाँ पे देख रहे हैं साइन, रेड साइन आ रहा है, यहाँ पे नहीं देना है। कभी भी फंक्शन नेम के साथ इस या वेरिएबल नेम के साथ एसिंक्स कीवर्ड का यूज नहीं करना है। तो इसको जब भी यूज करेंगे तो फंक्शन के साथ करेंगे। ये हमारा ये देखिए फंक्शन साइन है, इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए एसिंक्स कर लिख दिए तो कोई एरर नहीं आया। तो ये याद रखिएगा, कभी भी वेरिएबल नेम के साथ आप फंक्शन का यूज नहीं कर, सॉरी एसिंक्स का यूज नहीं कर सकते हैं। ये वेरिएबल नेम था एक तरह का, तो इसके साथ हम एसिंक्स का यूज किए थे तो एरर आ गया था, लेकिन यहाँ पे यूज किए तो नहीं एरर आया। तो ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले उस अब यहाँ पे हम एवेट का यूज कर सकते हैं। तो उस एवेट को यूज करने से पहले कुछ और चीज़ दिखाते हैं आपको। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे क्या करेंगे, इसी को हम प्रिंट करा देते हैं। roll1 था हमारा, roll1 को प्रिंट कराएंगे। उसके बाद इसके अंदर भी कुछ डेटा को प्रिंट कराएंगे, roll2, ठीक है, roll2। उसके बाद roll3 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारा roll4 भी कर देते हैं इसको, और यहाँ पे roll5 करते हैं, मतलब फंक्शन के बाहर roll5 को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये स्टूडेंट जो हमारा फंक्शन है इसको roll5 से पहले कॉल करा लेते हैं, ठीक है। सेव कर दिए। अब चलते हैं ब्राउज़र पे, देखिए सीरियल से प्रिंट हो रहा है roll1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप देखें कि सारा रोल नंबर सीरियल से आ रहा है, 1 2 3 4 5, ये सारा सीरियल से आया, ठीक है। अब देखिए हम एवेट करेंगे तो क्या होगा। तो चलिए इस पे एडिटर पे आते हैं और इसमें हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे अवेट लगा देते हैं, ठीक है। AWAIT, इस टाइप से इसका सिंटैक्स होता है। अवेट, अवेट के वर्ड का यूज कर दिए। उसके बाद देखिए रिफ्रेश हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ ये देखिए
1 2 3 5 4 इस टाइप से प्रिंट किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए 1 हमारा सबसे पहले ये प्रिंट हुआ, उसके बाद 2 प्रिंट हो गया, और ये अवेट, तो ये अवेट तो हमारा ये प्रिंट कर दिया, लेकिन इसके बाद का जितने सिंटैक्स रहेगा उस सारे को वेट करा देगा। मतलब कहने का मतलब जो ये हमारा ये है एसिंक्स मेथड के अंदर कितने स्टेटमेंट है? ये 4 स्टेटमेंट का यूज किया। मतलब कंसोल डॉट लॉग के अंदर रोल नंबर 4 लिखे है, इसको वेट करवा दिया है। कहने मतलब कि ये जब जब तक इसका कंप्लीट काम नहीं होगा तब तक इसको वेट करवा देगा, और इसके बाहर के जो भी स्टेटमेंट होगा, जो भी कोड होगा उसको प्रिंट करा देगा। लेकिन इस ब्लॉक के अंदर, इस यहाँ से यहाँ इस ब्लॉक के अंदर जितना भी कोड होगा इस एवेट के बाद उसको वेट करवाएगा। एक काम करते हैं, एक सिंटैक्स को यहाँ और लिख देते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे 4, और यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको 5 था ना हमारा, उसके बाद यहाँ पे 4+1 कर देते हैं, इस टाइप से रखते हैं। ठीक है, 4+2 कर देते हैं। रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए 1 2 3 5 4 2। ठीक है, तो ये काम कैसे कैसे किया दोबारा समझाते हैं आपको। देखिए सबसे पहले ये प्रिंट हुआ 1, ठीक है, उसके बाद ये 2 प्रिंट हुआ। देखिए ये 2 प्रिंट हो गया, ओके, ये 2 प्रिंट हो गया। उसके बाद ये हमारा अवेट के साथ है तो ये 3 प्रिंट हो गया, ये रोल 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद ये इस दोनों को वेट करवा दिया। ठीक है, उसके बाद इस दोनों ये वेट करने लगा। उसके बाद ये प्रिंट हो गया, 3 के बाद 5 प्रिंट हो गया। तो यही देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए 1 2 3 5, उसके बाद 4, उसके बाद 4+2 इस टाइप से प्रिंट हुआ। तो ये 5 जब कंप्लीट हो गया उसके बाद जा कर के ये 4 प्रिंट हुआ है। उसके बाद अब 4+2 हुआ है। एक काम करते हैं, इसमें एक जगह और एक का ऐड करवा करके दिखाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और भी अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे हम कर देते हैं 6। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपसे क्वेश्चन है ये कि अब क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा। सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, देखिए क्या क्या प्रिंट होगा। देखिए कंसोल के अंदर हम आपको यहाँ पे कमेंट करके हमको बताते हैं, आंसर देखने से पहले हम आपको बताते हैं क्या क्या प्रिंट होगा। कंसोल कर लेते हैं, कमेंट यहाँ पे कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा रन होगा तो रोल 1 प्रिंट होगा। ठीक है, सबसे पहले 1, उसके बाद 2 2, उसके बाद रोल नंबर 3 के साथ अवेट लगा हुआ है, ये तो प्रिंट हो ही जाएगा। ठीक है, 3 प्रिंट तो हो ही जाएगा। उसके बाद ये 4 और 4+2 प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद कौन सा प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा। उसके बाद कौन सा प्रिंट होगा, 6 प्रिंट होगा। उसके बाद कौन सा प्रिंट होगा, अब 6 जब यहाँ से के बाद कोई कोड नहीं मिला तो फिर क्या होता है, इसके बाद फिर से यहाँ पे आता है अवेट के पास, क्योंकि अवेट के पास आया, ये तो ऑलरेडी प्रिंट हो चुका था। उसके बाद अवेट के बाद के वाला कोड तक को दोनों को प्रिंट करेगा, मतलब 4 और 4+2। उसके बाद यहाँ से 4 प्रिंट करेगा, उसके बाद 4+2 प्रिंट करेगा। ठीक है, इस टाइप से प्रिंट करेगा। देखते हैं आता है कि नहीं। हमारा क्या क्या हो गया, 1 2 3 5 6 4 4+2। देखते हैं, देखिए 1 2 3 5 6 4 4+2, ये हमारा सही काम कर गया। तो यहाँ से क्या समझे आप लोग, इसको ध्यान से फिर से समझिए। इसमें क्या होता है, अवेट के बाद जब हम एसिंक्स मेथड के अंदर कोई अवेट का यूज करते हैं तो अवेट के बाद जितना भी कोड होगा उसको रोक रखेगा। मतलब रोक के क्यों रखता है, कि कहने का मतलब कि इसका काम कंप्लीट होगा तब तक तुम लोग रुके हुए रहो। ठीक है, तो ये तो रुक गया, लेकिन
ये सारे प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसका यूज मोस्टली क्या होता है, सर्वर के साथ होता है। अब रियल एग्जांपल में आप समझिए, यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि किस टाइप से काम किया। तो अब रियल एग्जांपल में आप समझिए कि इसका यूज सर्वर के साथ होता है। मतलब कि अपडेट में अगर हम कोई सर्वर के डेटा को लाएंगे और इस डेटा के सर्वर के डेटा के साथ इसका यूज करेंगे, तो इसी के लिए हम अवेट का यूज करते हैं कि जब तक ये हमारा सर्वर का डेटा नहीं आए तब तक ये दोनों फंक्शन या जो भी है ये दोनों स्टेटमेंट काम नहीं करे, और जब ये हमारा सर्वर से डेटा आ जाए उसके बाद ही हमारा ये काम करे। मतलब कि कहने का मतलब सर्वर से रहता आपका कोई डेटा आता, मतलब कि न्यूमेरिक वैल्यू आता 10+2 आता, और यहाँ पे हमको ऐड करवाना होता। तो जब तक सर्वर से डेटा नहीं मिलेगा जब तक ये हमारा कहाँ काम करेगा। अगर अवेट नहीं लगाएंगे तो सर्वर से डेटा को ले आएंगे तो क्या होगा, ये एरर दे देगा, कोड हमारा एरर देगा, क्योंकि हमारा डेटा आया ही नहीं, उसको हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो कैसे होगा, नहीं होगा ना। इसीलिए हम अवेट लगा देते हैं कि जब तक हमारा डेटा नहीं आए, ये इसके अंदर, इस अवेट के अंदर, अवेट के इसके साथ जो भी स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं उसके अंदर सारा डेटा जब तक नहीं आए तब तक इसके बाद वाले कोड को रोक करके रखो। ठीक है, ये क्लियर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका यूज मोस्टली सर्वर से डेटा को फैच या पोस्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसको हम जेसन के डेटा के साथ भी एक एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ पे हम पहला एग्जांपल में देखिए एसिंग्स को क्रिएट किए थे, दूसरा एग्जांपल में एसिंग्स विथ अवेट को क्रिएट किए थे, और तीसरा एग्जांपल में हम लोग देखने वाले हैं एसिंग्स अवेट के साथ फैच मेथड के को यूज करने वाले हैं। मतलब कि इसमें हम फैच एक एपीआई के डेटा को फैच करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का नाम डाल देते हैं माई डेटा। माई डेटा इजकल टू, यहाँ पे एरो फंक्शन बना लिए, और इसमें हम फैच एपीआई को यूज करने के लिए क्या करते हैं, फैच मेथड का यूज करते हैं। सबसे पहले एपीआई के डेटा को फैच करने के लिए फैच मेथड का यूज करते हैं, और उसके अंदर एक यूआरएल होता है, जेसन या कुछ भी डेटा का यूआरएल होगा। तो एक काम करते हैं, फेक स्टोर API.com, एक काम करते हैं, कट ही कर देते हैं इसे, गूगल में दूसरा देखते हैं इस बार, google.com फेक API डेटा करते हैं। ठीक है, एक API जेसन डेटा, ओके। और यहाँ पे चलिए इसी को खोल देते हैं, जेसन प्लेस होल्डर, इसमें क्या है देखते हैं। इसी का 100 पोस्ट वाला, इसी को यूज कर लेते हैं। कॉपी कर लिए और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अवेट लगाना है। क्या लगाना है, यहाँ पे अवेट लगाना है, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देना। इसको अवेट क्यों कर रहे हैं, ए ले लेते हैं। यहाँ पे अवेट क्यों लगाए, क्योंकि जब तक ये डेटा नहीं आए तब तक आगे का काम, इस ब्लॉक का आगे का काम नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे अवेट का यूज किए हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस जेसन डेटा को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक वेरिएबल और ले लेते हैं, बी इजकल टू a.json। ठीक है, और इसको हम बी को रिटर्न करा लेंगे, रिटर्न बी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, माई डेटा है उसको हम कॉल करा लेंगे, माई डेटा को कॉल करा लिए। ठीक है, तो माई डेटा ये हमें रिटर्न क्या करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो प्रॉमिस को एक्सेस करने के लिए ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, बैन कीवर्ड का यूज करते हैं, और यहाँ पे एक एरो फंक्शन का यूज कर लेते हैं। ओके,
और इसमें हम पैरामीटर x डाल देते हैं और इसको कर देते हैं console.log के अंदर x को प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करते हैं। इसमें क्या दे रहा है, लाइन नंबर 41, अवेट इज ओनली वैलिड एसिंक्स टॉप लेवल बॉडीज ऑफ मॉड्यूल। क्या हुआ, क्योंकि हमने अवेट तो ज़रूर लगा दिया, मिस्टेक एक की है, ये एसिंक्स हम लिखे ही नहीं कहीं। एसिंक्स कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे तो मिस्टेक होगा, बार बार आपको बता रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे तो ये एरर देगा, ये देखिए एरर दे दिया। लिखना आपको कहाँ है, लिखना है आपको यहाँ। ठीक है, यहाँ पे लिखना एसिंक्स, ठीक है। एसिंक्स लिख दिया, ये देखिए सारा डेटा दे दिया। इस डेटा को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर ई अवेट हटा देते तो क्या होता है, सेव कर दिए। अब देखिए कंसोल में चलते हैं, क्या होता है ये देखिए, a.json इज ए नॉट ए फंक्शन, इस टाइप से एरर दे रहा है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि a.json कोई फंक्शन नहीं है, जबकि ये हमारा JSON में एक URL है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से डेटा कोई आ ही नहीं रहा है, अभी डेटा आने में आया नहीं जब तक ये हमारा रन हो गया, मतलब ये तो काम होने लगा लेकिन ये डेटा आया नहीं, उसके बाद ये इसका ऑपरेशन होने लगा, तो इसीलिए ये एरर दिया। इसलिए हमें यहाँ पे अवेट का यूज करना पड़ता है कि जब तक हमारा सर्वर से डेटा नहीं आए तब तक तुम वेट करो। ठीक है, तो ये सर्वर से डेटा आ गया उसके बाद ही ये काम करेगा। ठीक है, इसीलिए हम अवेट का यूज किए। ये यहाँ पे और भी अच्छा से क्लियर हो गया होगा अवेट का यूज हम इसके अंदर क्यों किए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या सीख लिए, एक सबसे पहले एसिंक्स को क्रिएट करना सीखे, उसके बाद एसिंक्स के साथ अवेट का यूज करना सीखे, और उसके बाद हम एसिंक्स अवेट के साथ फैच API को भी यूज किए। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और कि फैच API को ऐसे नॉर्मली हम पहले यूज किए थे इसे प्रीवियस वीडियो में, तो वहाँ पे कितना 2 दैन कीवर्ड का यूज किए थे। ठीक है, सबसे पहले एक दैन कीवर्ड में हम क्या किए थे, इस API के JSON डेटा को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किए थे, उसके बाद उसको एक्सेस किए थे, उसके बाद दूसरा दैन कीवर्ड का यूज करके इसके डेटा को एक्सेस कर रहे थे। इसमें देखिए सिंगल ही यूज करना पड़ा, ये कितना ईजी है। तो मोस्टली डेवलपर लोग इसी का यूज करते हैं, तो आप लोग भी इसी का आदत डाल लीजिएगा। किन्हीं को टॉपिक से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालेंगे, ताकि आपके डाउट या क्वेश्चन को अच्छे से हम क्लियर कर सकें। दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ते रहेगा और आपको ये लिए रिसर्च करके एक एक अच्छे से अच्छे टॉपिक पे हम वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आपका करियर डेवलप होते रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।